कि नबी ने 4 दुआएं मांगी। या अल्लाह मेरी उम्मत पे तेरा ऐसा अजाब ना आए जो इन्हें ख़त्म कर दे। अल्लाह ने कहा कबूल है। या अल्लाह इन पर कोई ज़मीनी ऐसा अजाब ना आए जो इन्हें ख़त्म कर दे। अल्लाह ने फरमाया कबूल है। या अल्लाह इन पर कोई दुश्मन ऐसा ना आए जो इन्हें मिटा दे। अल्लाह ने फरमाया कबूल है। या अल्लाह इनमें आपस में इख्तिलाफ ना हो। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं मेरे महबूब, ये कबूल नहीं, इख्तिलाफ होगा। ये पेपर हो रहा है, इम्तिहान है। इम्तिहान में हम देखेंगे कौन हुदूद पे कायम रहता है, कौन हुदूद को पार करता है। तो इख्तिलाफ इस कायनात की लाजमी चीज़ है। मज़हब के नाम पर भी होगा, सियासत के नाम पर भी होगा, और छोटी छोटी बातों पर होगा, और सही नीयत के साथ भी होगा और फसाद की नीयत के साथ भी होगा। तो जब मेरा अल्लाह कह रहा है इख्तिलाफ होगा, फिर कह रहा वला तफर्रकू, देखो तुम इख्तिलाफ करो लेकिन फ़िरक़ा वारियत का शिकार ना हो, मुसलमान बन के चलो। अल्लाह के वास्ते फ़िरक़ा वारियत की लानत से निकलो निकलो निकलो। ये ख़त्म नहीं हो सकते। हाँ, हम जुड़ के चलें, अपने अपने मसालिक पर चलते हुए एक दूसरे को इज़्ज़त दें, एहतराम दें। उम्मत पहले टूटी पड़ी है। दीन का काम करना है तो वो करना जो तबलीग वाले कर रहे हैं, कि सबको जोड़ रहे हैं, सबको मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। अगर मनफी काम करना है तो घर बैठ जाना या हमसे ताल्लुक़ तोड़ देना, हमारी निस्बत हमें वापस कर देना, फिर जो तुम्हारी जी में आए करते रहना। भाइयों मेरे अजीज़ों, अगर आप अपने आप को अहले हक़ समझते हो तो फिर आपकी मिसाल एक तबीब की है, और जो गलत रास्तों पर है उसकी मिसाल एक मरीज़ की है। अगर डॉक्टर मरीज़ से नफ़रत करेगा इलाज हो सके। ये सन 2000 में हम थे उम्र पर ना, नई सदी शुरू हो रही थी, तो मैं सारे बच्चों को लेके गया। हरम और रमज़ान का ही महीना था, रमज़ान में ही तब्दील हो रहा था 100 साल। तो तरावी के दौरान वो जो रात थी, असल 31 दिसंबर की रात, मौलवी यूसुफ साहब को पेट दर्द शुरू हो गया, तो हमें तरावी छोड़ के निकलना पड़ा। मेरे एक दोस्त थे किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल में डॉक्टर, मैंने उनको फ़ोन किया, आजकल इधर होते हैं लाहौर में। मैंने कहा इस तरह बच्चे को पेट में दर्द है तो बहुत ज़्यादा है, कि मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, आप भी आ जाए। तो मैं इसको लेके गया, तो लिफ्ट में हम थे, तो ऊपर उनके जहाँ क्लिनिक था वहाँ वो ले जा रहे थे। अब मैं बाप हूँ, ये बेटा है, ये डॉक्टर है, तो इसको आई उल्टी, तो मैं एकदम पीछे हट गया, और जो डॉक्टर था उसने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए, सारी उल्टी को हाथों में ले ली। मैं मौत तक ये मंजर नहीं भूल सकता। मैं बाप हो के पीछे हट गया कि मेरे कपड़े ना ख़राब हो जाए। उसने अपनी ड्यूटी का हक अदा किया, उसका तो वो कुछ नहीं लगता था, मेरा लगता था, और मैं पीछे हो गया। वो उसका मरीज़ लगता था, तो उसने तबीब होने का हक अदा किया। उसने दोनों हाथों में पूरी उल्टी को यूं ले लिया, और लिफ्ट खुलने के बाद जाकर उसने उसको बेसन में डाला। इसे तबीब कहते हैं। तुम कैसे बेवकूफ़ तबीब हो कि मरीजों से नफरत करते? तुम्हारे सामने नबियों की सीरत ही कोई नहीं, तुम्हारे सामने अकाबरीन उम्मत की सीरत ही कोई नहीं, कि मेरे नबी से बढ़कर किसी का मकाम हो सकता है कि काबा कौसैन औ अदना। और फिर वो पत्थर खा के कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं बद्दुआ नहीं करूँगा, इनमें कोई आएगा ही नहीं। अगर आप तबलीग वालों ने थोड़ी सी मोहब्बत दिखाई, और कैसे कैसे लोग हिदायत पे आ गए। तो लंबे में जो मेरा असली होम टाउन है, 200 साल से तवाइफ़ों का महल्ला चल रहा है। आज वो सारा महल्ला तौबा करके बैठा हुआ है, सिर्फ पिछले 10 साल की मेहनत। मैंने उनको जाके बेटी बनाया, मैं तुम सब मेरी बेटियाँ हो। इसी एक लफ्ज़ ने उनके आंसू क्या हिचकियाँ बजा दी कि मौलाना साहब सानू तो साढ़े प्यो नहीं आते, तू साड़ी बेटी है, तो तुसी मौलाना हो के आख रहे हो तुसी मेरी बेटियाँ हो। इस इज़्ज़त ने उनसे तौबा करवा दी। मैंने उनके वजीफ़े मुकर्रर किए। ऐसे वजीफ़े नहीं हैं
कि वो बेचारी आसानी से खा सके कि बेटियों तुम घर बैठ जाओ और दाल रोटी खा सकते हो, इससे ज़्यादा भी मेरी भी औकात नहीं है। तो अल्लाह करे अल्लाह तुम्हारे घर आबाद। 2 लफ्ज़ मोहब्बत भरे, पूरी ज़िंदगी उनकी तब्दील होगी। तवाइफ कहना कौन सा मुश्किल काम है, कंजरी कहना कौन सा मुश्किल काम है। तुम जानते हो कि तवाइफ को तवाइफ बनाने वाले ये कमबख्त मालदार लोग हैं जो गरीब की बेटियों को की बोली लगाते, उनके सर पे इज़्ज़त की चादर डालते, उनकी शादियां करवाते, उनके घर आबाद करवाते, बजाय से उनकी इज़्ज़तों से खेला। अगर तुम कभी तवाइफों की कहानियां सुनो तुम्हारे कलेजे फट जाएं। मिंबर पर बैठ के बयान करना तो बड़ा आसान काम, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। मैं जब तवाइफों के बाज़ार गया तो मुझे पता चला कि कितना मज़लूम तबका है ये। गरीब की बेटी पेट की आग बुझाने के लिए जिस्म बेचती है और उसके माथे पे तवाइफ का दाग लगता है, और उस बदबख्त ज़िम्मेदार पर चौधरी का पैसे ही ताज सजा रहता है जिसने रातों को जाकर उसकी इज्जत के सौदे किए, उसकी शादी भी करवा सकता था। वहाँ की तवाइफें बड़े बड़े ज़िम्मेदारों की बेटियाँ, मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं परवान चढ़ा। तो अगर मैं भी उनसे नफरत करता, अगर उन 300 में 100 ही पक्की हो गई, एक भी हो गई, तो मेरी सारी 50 साल की तबलीग एक तरफ और एक तवाइफ का तौबा कर लेना एक तरफ। कहां से तुम नफरत लेकर आए? दुकानदार ग्राहकों से नफरत शुरू कर दे, दुकान चलेगी उसकी। तबीब मरीजों से नफरत करे, क्लिनिक चलेगा उसका। तुम कैसे बेवकूफ़ अहले हक हो जो अपने आप को सही भी कहते और जो गलत हैं उनसे नफरत भी करते। उन्हें जहन्नम से बचाओ, उनकी जन्नत का रास्ता ढूंढो। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा मुझसे कहने लगे, मौलाना अगर एक दफ़ा भी तुम मुझे कहते ना कि गाना बजाना हराम है, तुम हराम खाते हो, तो ज़िंदगी भर मैं तेरे करीब कभी ना था। तुमने कभी मुझे एहसास ही ना दिलाया और इतनी मोहब्बत थी कि मैं खुद ही सब कुछ छोड़ गया। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। इस उम्मत में इख्तिलाफ रहेगा, सियासी भी, मजहबी, कौमी भी, लिसानी भी, पेशा वाराना भी। उसकी बाउंड्री, उसके अंदर रहो, उसके अंदर रहो। मैं अकाबिर देवबंद की तहकीक पर मुतमईन हूँ, लेकिन मैं बाकियों से नफरत नहीं करता। जो अहलुस सुन्नत वल जमात की ताबीर उन्होंने की है, मैं उस पर मुतमईन हूँ। हाँ, जुज़ियात में हर एक का इख्तलाफ होता है, कोई तकलीद जा। मैं अंधा मुकल्लिद नहीं हूँ, अंधा मुकल्लिद होना कोई सिफत नहीं है, ऐब है। लेकिन मैं उनकी ताबीरात और तशरीहात को अहले सुन्नत वल जमात की ताबीर समझता हूँ। इसके अलावा जो हैं उनसे मैं इख्तिलाफ करता हूँ, नफरत नहीं करता, नफरत नहीं करता।